बोलिए दुबे जी, क्या ये सच है कि सद्भावना के नाम पर एक ऐसे आतंकवादी को वापस भेज दिया गया जो आज फिर से उसी रूप में आपके सामने खड़ा हुआ है और देश पर एक हमले को अंजाम दे चुका है? देखिए रोहित जी, सम्मित जी का अंतिम वक्तव्य था कि लतीफ़ को उस समय भी नहीं छोड़ा गया और 3 लोगों को छोड़ा गया। तो क्या ये आज ठीक होगा कि इस बात के लिए हम आरोप लगाएं कि अजहर मसूद को आपने उस समय कांधार में छोड़ा, उसके बाद उसने पार्लियामेंट की देश पर अटैक किया और पठानकोट हमले का मुख्य आरोपी है। मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के बीते दिनों कश्मीर में मसरत आलम के प्रिवेंटिव डिटेंशन को एसपी ने डिमांड किया और फरवरी 15 को जब वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से मोदी सरकार का शासन था, क्योंकि चुनी हुई कोई सरकार नहीं थी, उस मसरत आलम के प्रिवेंटिव डिटेंशन को नकार दिया, जबकि एसपी ने कहा था कि हालत बद से बदतर हो जाएंगे अगर हम उसको रिलीज करते हैं। तो भी गृह विभाग ने उनके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद कश्मीर की परिस्थितियां बिगड़ गई, हम सब लोग जानते हैं। तो क्या इसके लिए हम ये आरोप लगाएं कि जानबूझकर मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया? क्या ये जी पात्रा जी बीच में ना बोले, एक तो प्लीज वो पूरा कर लेंगे फिर आप बोलिएगा, क्योंकि आदमी दूर बैठता है तो दिक्कत होती है आवाज पहुंचने में और फिर गड़बड़ा जाता है मामला। अभय जी, मेरा सवाल यह है कि 154 हिंदुस्तानियों की जान बचाने के बदले 3 आतंकवादियों को छोड़ना और एक आतंकवादी को गुडविल जेस्चर में घर पहुंचा आना, इसमें कोई अंतर नहीं दिखता आपको? नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि मैं इस आरोप प्रत्यारोप में नहीं पड़ता, क्योंकि ये राष्ट्र की समग्र राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिए इनको इन संदर्भों में बात भी नहीं की जानी चाहिए। सम्मित जी उठा करके देख लीजिए, अप्रैल में बड़ी संख्या में फिशरमैन पाकिस्तान ने छोड़े थे और ये कहा गया, ये कोई नया खुलासा नहीं है, ये उस समय भी पब्लिक डोमेन में था कि किन लोगों को छोड़ा गया है सजा पूरी होने की वजह से। लेकिन इसके कारण यह आरोप लगा देना उनके भूतलक्षी प्रभावों को, सर ये तो नहीं पता था ना कि जिनको घर पहुंचा के आ रहे हैं वो वापस फिर से अटैक करने आएंगे। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूं कि मसरत आलम में तो ये पता था इनको, उस एसपी की रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है और इनका डिनायल है फरवरी 15 का कि हम नहीं उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते। अब मुझको आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अगर ये कहा जाए कि आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए बधाई, तो फिर इससे बुरी बात क्या हो सकती। इनको राजनीतिक संदर्भों में देखने की अपेक्षा हमको, जैसा उज्जवल निकम जी ने कहा कि जब पठानकोट पर JIT फॉर्म हुई थी, जब हम लेटेस्ट रोगेटरी इशू कर रहे हैं, क्या जवाब आया पाकिस्तान का? आप क्राइम सीन को देखने के लिए खुद जो लोग अपराध में शामिल वो आकर जांच करें, ऐसा तो आजाद भारत में पहली बार हुआ है। तो कम से कम गंभीरता रखनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और ये आरोप प्रत्यारोप की अपेक्षा ये कोशिश होनी चाहिए कि उधमपुर में, पठानकोट में कम से कम जो हुआ है उस पर हम गंभीरता से काम करें। और जैसे UPA की सरकार ने आइसोलेशन में पाकिस्तान को रख दिया था अपनी पॉलिसीज के साथ, वैसे यहां कोशिश की जाए। क्योंकि उनका के बाद इन्होंने कहा कि हम लोग ये आइसोलेशन था और अभी ऑपरेशन सद्भावना के तहत आतंकवादियों को घर छोड़ के आइसोलेशन में रखा था क्या RSN से? मैंने पाकिस्तान को आइसोलेशन में रखने के लिए क्या आतंकवादियों को घर छोड़ के आना पड़ता है? नहीं, देखिए ये संदेश देने की कोई, मैंने कहा सर, उसके सम्मित जी ने कहा कि किनके ठीक अभय जी छोड़ा पाकिस्तान। अभय जी आपने अपना पॉइंट रख दिया सर। पाकिस्तान ने उन टेररिस्ट को जो सजा पूरी हो गई, पाकिस्तान ने ऑन किया कि हाँ हमारे देश के नागरिक हैं, और एक NGO ने इसको इनिशिएट किया और उसके बाद उनको छोड़ा। हाँ, हमें दे दीजिए, फिर हम इनको दोबारा वापस भेजेंगे, क्योंकि आपके देश को अच्छे से जान समझ गए तो ये ही आगे बेहतर हैंडल कर पाएंगे। क्यों RSN सिंह, पाकिस्तान की ये पॉलिसी ना हम तब समझे थे ना आज समझ पाए? आज भी हम आतंकवादियों पे मुकदमे चलाते हैं, लंबे लंबे बरसों बरस तक उनको बैठा के जेल में बिरयानी खिलाते हैं और फिर किसी इक्का दुक्का को फांसी दे पाते हैं। देखिए, ये पूरे मामले को ये कह के ट्रिविलाइज ना किया जाए कि मछुआरों के साथ ये होता है और वो होता है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। मछुआरे देखिए वो इनएडवर्टेंटली क्रॉस कर जाते हैं, जो कि अपने मैरीटाइम बाउंड्री से कभी दूर चले जाते हैं, ये होता रहता है। तो इससे कंपेयर करना कि मछुआरों का एक्सचेंज और टेररिस्ट का एक्सचेंज, ये बिल्कुल ही अपने आप में ये मैटर को ट्रिविलाइज करने वाली बात है। लेकिन ये देखिए, जब ये सारी ये जो सो कॉल्ड गुडविल
जेस्चर जब हुआ, जब 25 लोग छोड़े गए, जिसमें कि ये लतीफ़ भी शामिल था। ये घटना कब की है? ये घटना 2010 की है। और आप देखें उस समय शायद 26 से 11 के खून के छींटे सूखे भी नहीं थे और आज भी नहीं सूखे हैं। और जो वहाँ पे जो परपेट्रेटर्स थे 26 से 11 के, वो उस समय फ्री घूम रहे थे। उन पर वो जो 25 लोगों को छोड़ा गया गुडविल जेस्चर में, उसमें लश्कर-ए-तोयबा के भी लोग थे, हिजबुल मुजाहिदीन के भी थे और ये आपके जैश-ए-मोहम्मद के भी थे। तो परपेट्रेटर्स भी उसमें शामिल थे। अब बताइए कि अब आप लोग कह रहे हैं कि ये ह्यूमन राइट्स और ये वो और उनकी सज़ा पूरी हो। कैसे सज़ा पूरी हो सकती है साहब? आप एक अलग कानून बना सकते थे। जब आप कह रहे हैं कि वो इतना ख़तरनाक एक टेररिस्ट था, दहशतगर्द था कि पहले उसको वो जब IC 814 में वो हुआ था तो उसके लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो उन्होंने दी थी, वो जिन्होंने हाईजैक किया था, उसमें भी इसका नाम शामिल था। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि वो वाराणसी जेल में था तो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि उसको जेल पे हमला होने वाला है। आपको ये भी मालूम है कि ये की फिगर है जैश-ए-मोहम्मद का। इन तमाम चीज़ों के होते हुए आपने महाराष्ट्र में तो मकोका लगा दिया और मकोका के नीचे सो कॉल्ड जो हिंदू टेरर के लोग थे उनको बंद कर दिया। और यहाँ पर आप गुडविल जेस्चर आप कर रहे हो, तो क्या वहाँ मकोका और पोटा और ये सब नहीं लग सकता था? तो ये कौन सी ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं? तो देखिए, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये सब 26 से 11 का नतीजा है। 26 से 11 मेरा अपना एक कन्विक्शन है कि ये देश के ऊपर सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा ये पूरा संयोजित किया गया था। लेकिन कल्यूजन हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल क्लास का भी उसमें था। मैं बार इस चीज़ पे इसरार करता हूं मैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसरार करता हूं। और ये जो घटना जो 25 लोगों को छोड़ने की बात जो आप कर रही है गुडविल जेस्चर का, आप देखिए कोई बेशर्मी देश ऐसा कर सकता है ना कि अभी उसके खून के छींटे सूखे नहीं है और आप गुडविल जेस्चर करना शुरू कर दिए। ठीक, अब मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूं उज्जवल निकम साहब आपसे, क्या आतंकवाद के मामलों में खास तौर पे भारत को सख्त होने की जरूरत है और ज्यादा? हम सॉफ्ट स्टेट हैं आतंकवाद के मामले में? रोहित जी, मैं ये साफ कहूंगा कि हम बहुत सॉफ्ट स्टेट है। आतंकवाद के बारे में अभी भी हम जितने कड़ी पहल करना चाहिए उस तरह से कड़ी पहल होती नहीं है। मैंने कई आतंकवादी के मामले बम्बई में चलाए हो, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्ब ब्लास्ट हो जिनमें फांसी की सजा उनको हुई है, लेकिन अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुई। 2003 का मामला है गेटवे ऑफ इंडिया झवेरी बाजार का। यहाँ ही के आतंकवादी थे, यही उनको उकसाया गया था, पाकिस्तान से उनसे तार लगी जुड़ी थी। क्यों आतंकवादी के मामले जो है जल्दी निपटाने क्यों नहीं होते हैं? एक याकूब मेमन की फांसी के बाद कितना गजब मचा गया था। इस तरह से आज भी हमारी कानून प्रक्रिया में हमें कुछ सुधार लाना चाहिए। ये दहशतगर्दी के लिए एक सख्त कानून बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि पुलिस उसके जड़ तक पहुंच सके। आज भी जब न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म अटेंड किया था, मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसी वक्त मैंने बताया था कि भाई आज भी एक्सट्रेडिशन प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हमने बना दी है। क्यों बनाई है? एक विजय मल्ल्या का इंसिडेंट छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको तो हमारे पास से कोर्ट जब नॉन बेलेबल वारंट निकलता है, उसी नॉन बेलेबल वारंट को प्राइमा फेसी एविडेंस लेके और उस फॉरेन कंट्री ने हमारे मुलजिम को तुरंत एक्सट्रेडिट करना नहीं होता है। आज भी पूरी दुनिया इस मुद्दे पर इकट्ठा नहीं हुई है। दहशतगर्दी, जब अमेरिका फ्रांस को तकलीफ होती है तो वो कहते हैं कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, पर हमारे देश को जब ये टेररिज्म का प्रॉब्लम होता है तब उस वक्त ये दुनिया में कोई आखिर नहीं होता है। जब हम कुछ कोशिश करते हैं तो चाइना बीच में टांग अड़ा देती है। चाइना ये कहती है कि नहीं, ये टेररिज्म नहीं कर सकते, इसको नहीं डिक्लेयर कर सकते, वेटो वापरती है। इस तरह से हमें भी और कुछ राजनीति में ऐसा बदलाव करना चाहिए ताकि हमारा एक मिशन होना चाहिए कि टेररिज्म के लिए हम पूरी दुनिया से बता सकते हैं कि कैसे भारत इस तरह से पीड़ित है। पर दिक्कत तो फिर वहीं आके फंस जाती है कि आज भी हमारे देश ने इसके बारे में और सख्त होना चाहिए। सर, आपने कहा ना राजनीतिक तौर पे
लेकिन दिक्कत तो यहीं आके फंस जाती है संबित पात्रा, क्योंकि राजनीतिक तौर पे तो हम बट जाते हैं। राजनीति में ही तो सबसे बड़ा पेच आ जाता है कि सबको अपना अपना वोट बैंक दिखता है, आतंकवाद पीछे रह जाता है, वोट बैंक आगे आके खड़ा हो जाता है, अपनी एजेंसियों तक को झूठा बताने पे तुल जाते हैं हम लोग। इसमें तो कोई शक नहीं है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है और इससे बड़ा दुख का विषय नहीं हो सकता है। यहाँ खुद अभी वकील साहब सही कह रहे थे, याकूब मेमन को जब फांसी हुआ उसमें तो कोई संशय नहीं था। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी जगह पूरा संज्ञान में लेने के बाद फांसी हुआ। फिर भी रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट को पुनः ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जिनको बाकी किसी और का ह्यूमन राइट नहीं दिखता है, खाली आतंकवादियों का ह्यूमन राइट दिखता है, मैंने एक भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को कभी सेना के जवान के लिए ह्यूमन राइट की गुहार करते हुए देखा नहीं है। वो सेना के जवानों के खिलाफ जरूर कहेंगे कश्मीर में सेना रेप करती है, मगर जब याकूब मेमन को फांसी चढ़ना होता है तब जाके 3 बजे सुप्रीम कोर्ट का द्वार खुलवाते हैं। मगर ये देखिए, मैं इसी केस में आता हूं, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2-3 बिंदु उठाए, उन बिंदुओं को मैं क्लैरिफाई करूं। मसूद अजहर का आपने विषय उठाया, देखिए एक डिसीजन अंडर ड्यूरेस, आपके 200 लोगों को किडनैप कर लिया गया है, ऑल पार्टी मीटिंग होती है जिसमें बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में मनमोहन सिंह भी वहां हाजिर है। उसके बाद यह निर्णय लिया जाता है कि 31 के लिस्ट में से केवल 3 लोगों को छोड़ा जाएगा ताकि हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन जो प्लेन के अंदर है वो बचाया जा सके। वो एक डिसीजन है। दूसरा डिसीजन है, मनमोहन सिंह जी रातों रात डिसाइड कर लेते हैं कि ये अमन की आशा है हमारे दिल में और सद्भावना बनाएंगे पाकिस्तान के साथ, इसलिए 25 आतंकवादियों को छोड़ देते हैं, 25 आतंकवादियों को। इन दोनों में फर्क है सर। आज का मैं अखबार पढ़ देता हूं, इसी से आप जान जाएंगे जो रिपोर्ट के बारे में लिखा गया था, बड़ी बात है। The Air India hijack plot was conceived and executed with the support of ISI Pakistan. However, what the Pakistani spy agency and its terrorist proxies could not accomplish by taking innocent passengers hostage, they managed to achieve by guile मतलब भद्दे तरीके से, cunningness से, by persuading the Manmohan Singh government that the release of Pakistani detained in Indian jails on terror charges would be received well with their constituents. बताइए, नोबेल प्राइज पाने के लिए ये मनमोहन सिंह जी 25 आतंकवादियों को छोड़ दिए, वो भी 2008 के मुंबई हमले के चंद दिनों के पश्चात। दोनों चीज़ों को प्लीज कंपेयर मत करिए, और खुदा के लिए, भगवान के लिए, ये फिशरमैन को पाकिस्तान छोड़ देती है इसलिए हम 25 आतंकवादियों को छोड़ देंगे, ये कैसा कंपैरिजन है साहब? ये बिल्कुल उचित नहीं है।